राधे राधे भक्तों। आज हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए संतोषी माता की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, जिनमें 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला था। वह बढ़िया 6 बेटों को अच्छा खाना बनाकर खिलाती, पर सातवें को उन सब का बचा खुचा जूठा खाना खिलाती थी। और वह भोला भाला अपनी माँ की इस चालाकी को खुद समझ नहीं पाता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। तो उसकी पत्नी बोली, और तुम्हें सबका बचा खुचा खाना खिलाती है। इस बात पर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वह छुप कर देखता है कि माँ अपने 6 बेटों को बड़े प्यार से कई प्रकार के व्यंजन बनाकर बड़े प्रेम से खिला रही हैं। जब वह 6 खाना खाकर चल उठ गए, तब माँ ने उनकी थालियों में से जूठन इकट्ठी करी और उसके लिए थाली में परोस कर रख दी। जब वह आया तो माँ ने सबसे छोटे लड़के से बोली, खाना खा ली। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो प्रदेश जा रहा हूँ। तो माँ बोली, कल जाना है, आज ही चला जा। वह घर से निकल गया और गौशाला में पहुँचा, जहाँ उसकी पत्नी गोबर के उपले बना रही थी। प्रवीण अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, कुछ समय के बाद आऊँगा। तुम संतोष से रहना और अपने धर्म का पालन करना। इस पर उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप आनंद से जाइए, मेरी चिंता मत करें, मैं तो राम भरोसे यहाँ रह लूँगी। ईश्वर आपकी सहायता करे और अपनी कोई निशानी मुझे दे दीजिए, जिसे देखकर मैं धीरज करती रहूँगी। इस पर वह बोला, मेरे पास इस अंगूठी के सिवा कुछ भी नहीं है, तो यह रख लो और मुझे अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस यह गोबर से भरे हाथ हैं। यह कहकर उसने अपने पति की पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते वह दूर किसी नगर में पहुंचा। एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख ले। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी। वह बोला, ठीक है, लेकिन तनख्वाह तुम्हारा काम देकर ही बताऊँगा। वहीं रहने लगा। सुबह 7 से रात 9 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में वो व्यापारी का सारा लेन देन हिसाब किताब करने लगा। कुछ ही समय में सेठ ने उसे अपने आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। इधर उसकी पत्नी को सास और जेठानियाँ बड़ा कष्ट देने लगी। उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, भुट्टे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्टों से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी, तो रास्ते में उसने देखा कि एक मंदिर में कुछ औरतें व्रत कर रही हैं और कथा सुन रही हैं। तो वह पूछने लगी, यह क्या व्रत कर रही हो? इसे करने से क्या होता है और यह कैसे करते हैं? तब एक स्त्री बोली कि अपनी संतोषी माता का व्रत, इसे करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है और गरीबी की चिंताएं मुक्त हो जाती है, कलह का रोग आदि सब नष्ट हो जाते हैं, संतान सुख धन और शांति और मनपसंद मिलता है, दूर गए पति के दर्शन होते हैं। उन्होंने उस व्रत की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियाँ बेच दी और उन पैसों से गुड़ और चना खरीद लिया और व्रत की तैयारी कर संतोषी माता के मंदिर में पहुंची। माता से दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ और बहुत दुखी हूँ, मैं आपके शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माँ यह सब वह हर शुक्रवार ऐसा ही करती। एक दिन माता को उस पर दया आ गई। शुक्रवार के उसके पति पर पत्र आया। अगले शुक्रवार को पति का भेजा धन उससे मिला। अब वह माता के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने पैसे कब मांगे थे, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तो संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी तेरा पति जल्द ही आएगा। वह प्रसन्न होकर घर गई और काम काज में लग गई। उधर संतोषी माता ने स्वप्न में उसके पति को पत्नी की याद दिलाई और घर जाने को कहा। वह बोला, माँ मैं कैसे जानूँ, प्रदेश की बात है, लेन देन कई हिसाब बाकी हैं। माँ बोली, सवेरे उठकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाना और फिर स्थान पर बैठना। सवेरे उठकर उसने वैसा ही किया। देखते देखते सारा लेन देन साफ हो गया और धन का ढेर लग गया। वह खुश होकर घर की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ियाँ लेने जाती और संतोषी माता की पूजा अर्चना करती। एक दिन वह बोली, माँ यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ बोली, बेटी तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रखा, एक यहाँ रख दे और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गड्ढे को देखकर मोह पैदा होगा और घर जाकर आवाज़ लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और
फूटे नारियल में पानी दो। इस मेहमान कौन आया, उसने देखा वैसा ही किया। घर गई, आंगन में लकड़ियों का गट्ठर रखकर बोली, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर दो, भूसी की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। आज मेहमान कौन आया सुनकर सास दौड़ी दौड़ी बाहर आई और कष्टों को बुलाने के लिए कहने लगी, बेटी तेरा पति आया, आज मीठा भात का भोजन कर और गहने कपड़े पहन। इतने में उसका पति बाहर आया और उसके हाथ से अपनी अंगूठी देखकर माँ से पूछने लगा, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, पूरे 12 वर्ष हो गए हैं, यह दिन भर घूमती फिरती है और कोई काम काज भी नहीं करती है, तुझे देखकर नखरे कर रही है। फिर बोला, माँ मैंने तुझे और इसे दोनों को देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबियाँ दे दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसा तेरी मर्जी। और उसने चाबियाँ का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने अपना सामान दूसरे घर में रख दिया। देखते देखते से उनके राजा के समान हाट बाट हो गए। अगला शुक्रवार आया और अपने पति से बोली, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वो बोला, खुशी से करो। वो तैयारी में लग गई। उसने जेठ के लड़कों को बुलाया। पीछे से जिठानियों अपने बच्चों को सिखाई कि तुम खटाई मांगना, जिससे उनका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़कों ने जिद की, खटाई मांगी। तब बोली कि मिठाई नहीं दे सकती है, खटाई नहीं दे सकती, संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के बोले, पैसे दे दो। भोली भाली समझ नहीं सकी और उन्हें पैसे दे दिया। उन पैसों से खटाई लेकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता क्रोधित हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए और बेचारी रोती हुई माता जी के मंदिर गई और बोली, माता ये क्या किया? माता बोली, पुत्री मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा और इतनी जल्दी सब भूल गई। वो बोली, माता मैं तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, तेरे पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह चली गई। रास्ते में उसका पति आता हुआ मिला। उससे पूछने पर वो बोला, राजा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। अगले शुक्रवार उसने उद्यापन किया और जेठ के लड़कों को बुलाया। जेठानी ने फिर उन्हें सिखा दिया। लड़की भोजन के पहले बोले खटाई मिलेगी, तब बोली खटाई नहीं मिलेगी। अब उसने एक ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर भोजन करा और दक्षिणा दी। संतोषी माता उससे प्रसन्न हो गई और 9 महीने बाद उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। वह अपने पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह रोज़ यहाँ आती है, आज मैं इसके घर जाकर इसका ससुराल देखती हूँ। यह सोचकर संतोषी माँ ने एक बुढ़िया का रूप धारण कर गुड़ व चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान ओठ, जिन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी और ऐसी सूरत, और उसके घर गई थी और डेहरी पर पाँव रखते उसकी सास से बोली, देखो कोई डाकिन आया रही, इसे भगा दो ना किसी को खा जाएगी। सभी घरवाले भागकर घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने लगे। तभी उसने ऊपर से खिड़की से देखा। वह चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, आज मेरी माता मेरे घर आई है। उसकी सास बोली, पगली की ये देखकर उतावली हुए बच्चे भी पटक दिया। बोली, माता जी मैं जी संतोषी माता का व्रत करती हूँ, यह वो माता है। ऐसा कर उसने आखिर किया। उसने दरवाजे खोल दिया और अपने संतोषी माता के चरण पकड़ लिया। वो विनती करने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापनी हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जगत माता हमारा अपराध क्षमा करें। माता बहुत खुश है। संतोषी माता, जिस प्रकार आपने बहू को फल दिया है वैसा ही हमें भी फल दे। कहते सुनते और कहने सुनने और हुकार भरने पर सबको देना। दोस्तों, संतोषी माता को संतोष, सुख, शांति और वैभव की माता के रूप में पूजा जाता है। माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री हैं। इनका यह व्रत करने से धन, विवाह, संतान, बहुत सुख, इन सुखों में वृद्धि होती है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू होता है और 16 शुक्रवार तक व्रत इसका उद्यापन किया जाता है। गुड़ और चने का भोग माता को लगाया जाता है। यह व्रत करने वालों को खट्टी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए और ना ही हाथ लगाना चाहिए। बोलिए संतोषी माता की जय। राधे राधे। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट, और यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।